Okay, let's begin chapter number 4, growing up as boys and girls. Okay, so being a boy or a girl is an important part of one's identity, right? और जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उससे हमें पता लगता है कि हमें किस तरीके का बिहेवियर रखना चाहिए एज अ गर्ल और एज अ बॉय। हम क्या काम कर सकते हैं और हम क्या काम नहीं कर सकते बीइंग अ गर्ल और बीइंग अ बॉय, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर सोसाइटी में सेम चीज़ें ही हैं कि यही गर्ल्स कर सकती हैं यही बॉयज़ कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ अ सोसाइटी, राइट। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है सामोआ आइलैंड्स का, जो कि ओशियाना जो रीजन है ऑस्ट्रेलिया के पास में, वहाँ पे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम बोलते हैं आर्कीपेलागो। ठीक है, 1920s का एग्जाम्पल दे रखा है कि जो यहाँ पर चिल्ड्रन होते हैं सामोआ आइलैंड्स पे, वो स्कूल नहीं जाते, वो घर पर रहकर ही चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि अपने यंगर सिबलिंग्स की केयर करना, अपने यंगर सिबलिंग्स के साथ रहना और घर के काम सीखना। जैसे कि फ़िशिंग यहाँ पर करते हैं लोग, तो जब कोई लड़का 9-10 साल का हो गया तो वो बाहर जाकर फ़िशिंग सीखता था, कोकोनट प्लांटेशन सीखता था। लेकिन गर्ल्स अभी भी घर के कामों में ही हेल्प कर रही हैं। जब गर्ल्स भी 14-15 एज की हो गई, अपने टीनेज में आ गई, तो फिर वो भी बाहर जाकर फ़िशिंग एंड वीविंग बास्केट्स ये सारे काम करने लग गई। और कुकिंग के लिए यहाँ पर स्पेशल हाउसेस होते थे। अब देखो, यहाँ पर कुकिंग जनरली ज़्यादा काम कुकिंग का कौन कर रहे हैं, बॉयज़ कर रहे हैं, और वुमेन जो है, गर्ल्स जनरली जो है वो सिर्फ प्रिपरेशंस में हेल्प कर रही हैं। तो उनका ग्रोइंग अप कैसा है, हमारे यहाँ पर तो सिर्फ गर्ल्स ही कुकिंग में काम, मतलब कुकिंग का काम करती है। नेक्स्ट है ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन 1960s। 1960s के बात करी हुई है मध्य प्रदेश के बारे में। वहाँ पर जनरली जो गर्ल्स स्कूल होता था, बॉयज़ स्कूल होते थे, वो सेपरेटली क्रिएट होते थे। 6th क्लास के बाद जो लड़के लड़कियाँ हैं वो अलग अलग स्कूल्स में जाते थे। तो गर्ल्स का जो स्कूल है उसमें जो प्लेग्राउंड होता था वो स्कूल के सेंटर में होता था, कि जो बाहर की वर्ल्ड है उनसे सेफ्टी हो और उनसे सेक्लूजन हो, यानी उन बाहर की वर्ल्ड से बिल्कुल ही अलग हो। लेकिन बॉयज़ का ऐसा नहीं होता था। बॉयज़ का जो स्कूल है, जो प्लेग्राउंड है, स्कूल के साथ ही अटैच था, ऐसे कहीं सेंट्रली लोकेटेड नहीं था। ठीक है, शाम के टाइम जब छुट्टी होती थी तो लड़के तो इधर उधर स्ट्रीट्स में रुक जाते थे, है ना, कि खेल रहे हैं वहाँ खड़े होके या साइकिल के साथ कुछ कुछ कर रहे हैं अपनी। लेकिन लड़कियाँ जो हैं वो डायरेक्ट स्कूल से अपने घर जाती थी। अब ये तो एग्जाम्पल देख के हमें रियलाइज़ हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट डिफरेंट वेज से ग्रो अप होते हैं। हम किस तरीके से ग्रो अप हुए हैं, हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स कैसे ग्रो अप हुए थे, राइट। तो इट डिपेंड्स ऑन द सोसाइटी, हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं। इवन सोसाइटी ही डिस्टिंक्शन बताती है गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में, जो कि बहुत यंग एज से स्टार्ट हो जाता है। जो हमें टॉयज़ दिए जाते हैं खेलने के लिए, जैसे कि लड़कों को दी जाती हैं कार्स, गर्ल्स को जनरली डॉल्स दी जाती हैं, राइट। तो डिस्टिंक्शन जो है वो बचपन से ही क्रिएट कर दिया जाता है घरों में, सोसाइटीज़ में। और इसी डिफरेंस से फिर आगे की चीज़ें डिपेंड होती हैं कि गर्ल्स जो हैं बड़े होकर क्या प्रोफेशंस ले रही हैं, क्या काम कर रही हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो इसी डिफरेंस की वजह से जो वुमेन का काम है वो जनरली डीवैल्यू करा जाता है, उन्हें इतनी डिग्निटी नहीं दी जाती। अब वुमेन को कितना सारा काम करना होता है, घर में कपड़े धोने होते हैं, खाना बनाना होता है, स्वीपिंग, क्लीनिंग, ये सारा काम तो देखा जाता है कुछ काम है ही नहीं। लोग कह देते हैं ना वुमेन को घर में कि काम करा ही क्या है सुबह से। सो देयर वर्क इज़ डीवैल्यूड, राइट। उनके वर्क काम को काम समझा ही नहीं जाता, इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्क। डोमेस्टिक हेल्प रखते हैं घर लोग अपने घरों में, जैसे कि जनरली टाउन्स और सिटीज़ में, उनको भी रिस्पेक्ट दी नहीं जाती। बल्कि कई बार जो डोमेस्टिक हेल्पर्स जो होते हैं, ये अपने घर से सुबह 5 बजे निकलते हैं, रात को 10-11 बजे अपने घर में वापस आते हैं। तो सी द अमाउंट ऑफ वर्क दे आर डूइंग, स्टिल दे आर नॉट वैल्यूड, दे आर नॉट रिस्पेक्टेड। बट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि जो हमें सबके काम को जो है डिग्निफाई करना चाहिए, राइट टू डिग्निटी होनी चाहिए। इवन वुमेन और मेन को जो है हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए सेक्स के बेसिस पर या उनके काम के बेसिस पर, राइट। नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड, क्योंकि ऐसा ही समझा जाता है इंडियन सोसाइटी में। तो स्पेशली ये जो फिज़िकल वर्क है, जो थकान वाला काम है, वो सिर्फ मेन ही करते हैं, वुमेन नहीं कर रही। बट ऐसा कुछ नहीं है। रूरल एरियाज़ में जंगलों में जाकर लकड़ियाँ काट के लानी होती हैं, कई ट्राइबल एरियाज़ में स्पेशली, या अर्बन एरियाज़ में भी बहुत काम है। घर का आप काम कर रहे हैं, 10-10 घंटे आप किचन में खड़े हैं, पूरे दिन काम कर रहे हैं, तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, है ना। अब घर में काम करना कोई छोटी बात नहीं है, आप दुनिया भर के काम घर में कर रहे हैं। तो इस तरीके के डाटा निकालना कि वुमेन क्या काम कर रही है, मेन क्या काम कर रहे हैं, वो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का था। एट प्रेजेंट तो इसको हम एनएसओ बोलते हैं, दैट इज़ एनएसएसओ प्लस सीएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफिस, प्लस में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस,
is now altogether combinedly called National Statistical Office, राइट। तो ये बहुत सारे डेटास कलेक्ट करते हैं अराउंड इंडिया। तो इनको क्या लगता है कि इवन डबल बर्डन्ड वुमेन भी हमारे यहाँ पर हैं, कि वो घर का काम भी कर रही हैं, बाहर भी जॉब कर रही हैं, है ना। फिर भी हम लोग वुमेन के काम को जो है डिग्निफाई नहीं करते हैं, उसको वैल्यू नहीं करते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क दे आर डूइंग। द वर्क ऑफ वुमेन इज़ नॉट डिग्निफाइड, इट इज़ जस्ट कि काम कर ही क्या रही है, घर में ही तो रह रही है, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क इवन आफ्टर स्टेइंग बैक एट द होम, राइट। गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, यानी कि इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए। जैसे आंगनवाड़ी खोले हैं, दैट इज़ चाइल्ड केयर सेंटर्स, या क्रच फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि 30% एम्प्लॉयमेंट जो है वो सिर्फ वुमेन की होनी चाहिए। तो इससे क्या है, वुमेन को अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपने घर से बाहर निकल कर काम कर पा रही है। इवन जब लोग देख रहे हैं कि क्रचेज़ में या स्कूल्स में या आंगनवाड़ीज़ में वुमेन एम्प्लॉयर है, तो वो अपनी गर्ल्स को भी वहाँ पर एज अ सेफ्टी पर्पस दिमाग में रखकर वहाँ पे भेज रहे हैं। तो इवन गर्ल्स के लिए भी पॉसिबल हुआ स्कूल्स को अटेंड करना। बट गवर्नमेंट काम कर ले, कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें मेंशन हो जाए, इट कांट चेंज द पिक्चर, राइट। हमें अपनी थिंकिंग चेंज करनी चाहिए कि येस, जो वुमेन है वो काम लिटरली कर रही हैं, बहुत ज़्यादा कर रही हैं। इवन वो मेन से ज़्यादा काम कर रही हैं, बाहर का काम भी करना है, फिर घर आकर भी काम करना है। इट्स रियली सो हेक्टिक। So, giving respect to the domestic helpers, giving respect to our mothers, our sisters, that the work they are doing is really appreciable, and we should appreciate them for the work, right? We should not discriminate them कि तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो इतना काम कर रहे हैं, फिर भी तुम थक जाती हो. This is not any argument, right? Everyone has the right to feel respected, to be dignified.